गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको पढ़ाएंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। ठीक है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत सी विधियां हैं, जिनमें से निम्न हम समझाएंगे अभी। तो विलयन की सांद्रता, ठीक है, पहले तो इसको ही समझो, विलयन की सांद्रता होती क्या है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि निश्चित मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, निश्चित मात्रा विलयन का हो या विलायक, यानी कोई निश्चित मात्रा में विलयन है या विलायक है। ठीक है, उसमें घुले विले की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कोई निश्चित मात्रा में, चाहे आपका विलयन हो या विलायक, कुछ भी दोनों में से, उसमें कितना घुला हुआ है विलय। ठीक है, जो विलय की मात्रा होगी उसे ही उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, अब इसको व्यक्त करने की बहुत सी विधियां हैं। ठीक, जैसे मान लो प्रतिशत में व्यक्त करने की विधियां, प्रतिशत में प्रदर्शित करने वाली विधियां, प्रतिशत में प्रदर्शित करने वाली विधियां, तो इसमें क्या है, जो प्रतिशत में प्रदर्शित की जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल W/W% और W/B% और B/B%, ये आपकी प्रतिशत में प्रदर्शित करने वाली, सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली विधियां हैं। ठीक है, अच्छा, W माने क्या होता है, वेट। क्या होता है वेट, यानी कि चाहे इसे हम द्रव्यमान मान लें, द्रव्यमान। अब चाहे इसको ही हम भार माने, भार। ठीक है, तो ये द्रव्यमान या भार किसमें मापा जाता है, ग्राम में। किसमें मापा जाता है, ग्राम में। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें देखो, ये भार है, द्रव्यमान, इसको हम ग्राम में मापेंगे, और ये ml है, यानी कि आयतन किसमें मापते हैं, ml में या लीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा। और b, ये क्या है, B/B है, B/B, इसका मतलब क्या है, ml। ठीक है, यानी मात्रा को आपको पता होना चाहिए किसको किस में मापते हैं। जैसे ये W/W है, इसका मतलब ये भार है। ठीक है, ये क्या है, भार और आयतन है। ये क्या है, आयतन और आयतन है। अब प्रतिशत वाली बात आती है, किसकी बात आती है, प्रतिशत। तो प्रतिशत को भी अच्छे से समझिए आप, प्रति और शत। प्रति माने क्या होता है, 1, और शत माने 100, लोग प्रतिशत हो गया। ठीक है, प्रतिशत। अब ऐसे नहीं समझते हो तो प्रतिशत का चिन्ह ऐसे ही होता है, इस डंडे को हटाओ और एक साइड कीजिए और 2 जीरो लगा दो, 1 2 हो गया। अच्छा, इसको समझना वैसे ही है जैसे कि आप हाई स्कूल में प्रतिशत निकालते हैं। हाई स्कूल इंटर में परसेंटेज नहीं निकालते हैं, वैसे ही है बिल्कुल। जैसे हाई स्कूल में हम क्या निकालते हैं प्रतिशत निकालने के लिए, प्राप्तांक गुणा 100 बटे पूर्णांक, ये करते हैं हाई स्कूल में प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए। वैसे ही इसमें सेम करना है, प्राप्तांक हमेशा कम होते हैं, पूर्णांक ज्यादा होता है। तो विलय की मात्रा कैसी होती है, कम, और विलायक की मात्रा ज्यादा। विलय का आयतन, ठीक है,
केवल आपको शब्द समझ में आना चाहिए, ये शब्द का मतलब क्या है। फिर तो ये तो पता ही है सबको कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हाई स्कूल में इंटर में परसेंटेज निकालते थे वैसे ही। अच्छा देखो ये लिख लो, लिखने का ये समझने में ध्यान दीजिए। अच्छा अब हम एक एक डेफिनेशन समझाएंगे। सांद्रता समझ में आ गई। किसी निश्चित आयतन में या विलायक उपस्थित विलेय की मात्रा या घुली मात्रा को उस विलेय की सांद्रता कहते हैं। अब प्रतिशत में व्यक्त करने हैं तो हर चीज फॉर्म में होगी। जैसे प्रतिशत पहला क्या होगा, द्रव्यमान या द्रव्यमान का हम क्या कर सकते हैं, भार। कहेंगे द्रव्यमान लिखा होता है, देखिए भार, द्रव्यमान या भार प्रतिशतता वेट परसेंटेज। ठीक है, क्या होता है, वेट परसेंटेज। मास परसेंटेज भी कर सकते हैं, जो आपको समझ में बोले तो मास या वेट परसेंटेज। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, W/W परसेंट। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान कर लो, चाहे भार कर लो, चाहे विलेय की ग्राम मात्रा, विलेय की ग्राम मात्रा। ठीक है, कोई बच्चा अगर विलेय की ग्राम मात्रा ना लिखना चाहे तो विलेय का द्रव्यमान लिख दे या विलेय का भार, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। विलेय की ग्राम मात्रा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो भार होता है या वेट जो मास होता है वो ग्राम में होता है। ठीक है, विलेय की ग्राम मात्रा, अगर विलेय की ग्राम मात्रा ना लिखो तो इसकी जगह आप लिख सकते हो विलेय का द्रव्यमान लिख सकते हो, या लिख सकते हो विलेय का भार। इन 3 वर्ड में से एक वर्ड आप कौन सा भी लगा दो। 100 ग्राम, क्योंकि वेट है, दोनों मास है या वेट है, दोनों ग्राम में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो 100 ग्राम बिलियन, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा या विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार। ठीक है, उस विलेय का भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। बहुत इजी डेफिनेशन है। ठीक, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा या विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार, उस विलेय का भार या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, क्वेश्चन लिखना चाहो लिख सकते हो, W/W परसेंटेज। तो जैसा कहा गया वैसा ही करो। ऊपर क्या करेंगे, विलेय का द्रव्यमान कर दो। ठीक है, बटे बिलियन का द्रव्यमान, ठीक है। तो कोष्टक में ग्राम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी ग्राम लिखना पड़ेगा, तो गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत की बात चल रही है तो गुणा 100 चलेगा। ठीक है, इसको क्या मान लो, प्राप्तांक, इसको पूरा गुणा 100। ठीक, वैसे ऐसे क्या कर सकते हैं हम, ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहो तो B/W
परसेंटेज बराबर W गुणा 100 बटे कैपिटल W लिखना, बस इतना ही लिखना। तो पहले नंबर को आप इसको लिखो डेफिनेशन में, दूसरे नंबर को आप इसको लिखो, तीसरे नंबर आप इसको लिखो। 100 ग्राम विलयन, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम मात्रा। 100 ग्राम विलयन होगा में उपस्थित विलय की ग्राम मात्रा, या विलय का द्रव्यमान या विलय का भार। अगर यहाँ भार लिखना चाहो तो यहाँ भार लिख सकते हो, यहाँ पे भार लिख सकते हो। ग्राम लिखना चाहो तो यहाँ ग्राम लिखेगा। अच्छा, दूसरा डेफिनेशन क्या है इसका प्रतिशत में? दूसरी डेफिनेशन है भार आयतन, भार आयतन प्रतिशतता, प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता। तो भार तो पता ही है, वेट होता है, मास लिख सकते हैं इसके लिए, और ये क्या होता है वॉल्यूम, ठीक है। प्रतिशतता इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में? W/V परसेंट, ठीक है। जो ऊपर लिखा है उसको ऊपर रखो, जो नीचे लिखा है नीचे रखो, लेकिन डेफिनेशन नीचे वाला पहले आता है। तो 100 ml करो, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है ना वो ml में नापेंगे, लीटर, क्योंकि यहाँ ml में। तो क्या हो गया? 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम मात्रा या विलय का द्रव्यमान या विलय का भार, उस विलयन का भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। उस विलयन का भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ B कर दो, और B माने क्या होता है हमारा? द्रव्यमान होता है। आयतन करो, आयतन होता है, आयतन, आयतन किस में होता है बेटा? ml में, ml कीजिए, बाकी सब वही है डेफिनेशन, नो चेंज। ठीक है, अगर कोई इनके एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई है, इससे पहले वाला देख लो, ये दूसरे वाला है, इससे पहले वाला। जैसे मान लीजिए कोई है 10%, पहले वाले उदाहरण का एग्जाम्पल होगा ये एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कोई है 10%, 10% NaOH, 10% NaOH में 10% NaOH, हाँ विलयन, विलयन का अर्थ है, क्या अर्थ क्या होगा कि जो 10 है, ये W वाली बात है। तो 10 ग्राम जो है, 10 ग्राम विलय जो है, यानी 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH की मात्रा होगी, और 90 ग्राम किसकी मात्रा होगी? 90 ग्राम विलायक की मात्रा होगी। जब भी विलय और विलायक पहचानना हो तब, जैसे 10% लिखा, 10% NaOH विलय का अर्थ क्या हुआ? जो लिखा हुआ है वो विलय है, जो नहीं लिखा है वो क्या है? विलायक है। जैसे मान लीजिए ये 10% लिखा है, तो 10% में क्या हुआ? ये जो 10 लिखा हुआ है ये विलय है, हमेशा क्या है? विलय। और जो नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा? 100 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो कितना? 90 बचेगा। 90 नहीं लिखा तो ये क्या हुआ? विलायक, विलायक, विलायक हुआ। ठीक है, ये पहले वाले का एग्जाम्पल था। दूसरे वाले का कुछ भी करो, ऐसे ही होते परसेंटेज वाले का। जैसे उसमें लिखा होगा, जैसे मान लीजिए आपका लिख दिया 25%, 25% H2SO4, 25% H2SO4, W/V का अर्थ, W/V का अर्थ क्या होगा बताइए?
अर्थात कर सकते, अर्थ भी कर सकते। क्या हो गया, ये जो लिखा हुआ ये क्या है, विलय, विलय कौन है, H2SO4, तो क्या हो जाएगा 25, W पहले है तो W लो, तो 25 क्या हो जाएगा तुम्हारा 25 ग्राम, 25 ग्राम तुम्हारा हो जाएगा H2SO4 हो गया, और 75 ग्राम तुम्हारा क्या होगा 75 ml, 75 ml तुम्हारा विलायक हो गया। ठीक, इसका अर्थ ये होता है। तो इसका मतलब ये है जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, विलय होता है, और जो नहीं लिखा हुआ उसको 100 में से हटा दीजिए, तो कितना 75 ml क्या हो गया, विलायक हो गया। ये एग्जाम्पल है इसके। अब अगला क्या है, अगला भी ऐसा ही है, क्या है B/B, इसका मतलब दोनों में आयतन है, B/B का मतलब क्या, आयतन है, इसमें क्या विलय का भी आयतन है और विलयन का भी आयतन है। तो इसका तीसरा 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 तुम्हारा है आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, इसके आगे वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है, इसे क्या कहते हैं B/B, परसेंट में, B/B परसेंट में। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों ml में ही है ना, B/B, B माने क्या होता है दोनों, वॉल्यूम, वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, ml में होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा 100 ml, 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में उपस्थित, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय, विलय की ml में मात्रा, विलय की ml में मात्रा, विलय की ml में मात्रा को उस विलयन की, उस विलयन की, उस विलयन की आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, तो आयतन प्रतिशतता क्या हो जाएगी, आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता क्या होता है B/B, परसेंटेज, तो ऊपर क्या होगा विलय का आयतन, विलय का आयतन, ठीक है, ml गुणा 100 बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन टाइम है ml प्लस हो गया। आपको पता होना चाहिए बस V माने क्या है, W माने क्या है। इसका भी ऐसे कोई भी आप लिख लो, जैसे आपने एग्जाम्पल लिख लिया 20%, 20% कोई भी HCl है, 20% HCl का अर्थ है, 20% B/B, P%, 20% B/B का अर्थ है क्या, अर्थ होगा जो लिखा कितना है 20, तो 20 ml हो जाएगा, 20 ml HCl, और बचा हुआ कितना 80 ml विलयन हो गया, ये विलायक मतलब क्या है, कौन सा विलायक है, अभी कन्वर्ट तो है नहीं कौन सा विलायक है। तो जो लिखा होता है परसेंटेज में फायदा है, जो लिखा हुआ है वो क्या है विलयन, जो नहीं लिखा हुआ है तो उसे 100 में से घटा दीजिए, 100 में से अगर 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आएगा, तो ये हमारा क्या विलायक, विलायक का आयतन, ये क्या है विलय, विलय का आयतन, ये क्या हो जाएगा विलायक, विलायक का। अच्छा
ये आपकी प्रतिशत वाली बात है। इसके बाद आता है आपका पीपीएम। सांख्यिकी में बहुत सारी विधियां हैं। पीपीएम, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। पीपीएम में सांद्रता, में सांद्रता, सांद्रता। तो पार्ट्स पर मिलियन हिंदी क्या कहते हैं? प्रति 10 लाखवा, लाखवा, प्रति 10 लाखवा हिस्सा, प्रति 10 लाखवा हिस्सा, यानी बहुत सूक्ष्म। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। ठीक है, 10 लाख में कितने हो जाएंगे? ये 10⁻6 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ आता नहीं है, फिर भी एक और इसमें ही है पीपीबी। पीपीबी आ जाए तो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स, पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन। ठीक है, इसमें हो जाएगा 10⁻9। ये होता है पीपी टी, तो ये हो जाए पार्ट्स पर ट्रिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, ट्रिलियन। ट्रिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन। अभी चल रहा अर्थव्यवस्था में ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, सभी लोग बोलते हैं ट्रिलियन ट्रिलियन। तो क्या हो जाएगा? 10⁻12 हो जाता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी व्यवस्था। ठीक है, तो अपने कोर्स में केवल यही है पार्ट पर मिलियन, 10⁻6 वाली। ये बिलियन नहीं है ना ट्रिलियन है, समझा दिया, बात आ गई। इसलिए तो हमें ट्रिलियन और बिलियन से कोई लेन देन नहीं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, बिलियन में कितने जीरो होते हैं। ठीक है, और मिलियन में कितने जीरो होते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगी? 10⁻6 ग्राम, ग्राम बिलियन। ठीक है, 10⁻6 ग्राम बिलियन में उपस्थित, उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा, उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा, मात्रा उस बिलियन की, उस बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं, पीपीएम में सांद्रता, सांद्रता कहते हैं। ठीक, तो सूत्र भी वही हो जाएगा, पीपीएम में सांद्रता बराबर, सांद्रता बराबर विलेय, विलेय की ग्राम मात्रा गुणा, यहाँ 100 लिखते हैं वहाँ 10⁻6 लिख दो। ये क्या हो गया? बिलियन, बिलियन का भार कर दो चाहे द्रव्यमान कर दो, कोई बात नहीं। ये पीपीएम, पीपीएम का उपयोग बहुत तनुता, बहुत ही तनु, बहुत ही पतले चीजों को मापने में करते हैं, जैसे कि जल की कठोरता, जल की कठोरता, जल की कठोरता में करते हैं। वायु प्रदूषण मापने में, वायु प्रदूषण मापने, वायु प्रदूषण में यानी बहुत ही ऐसा आपने सुना होगा दीपावली वगैरह के बाद दिल्ली में प्रदूषण होता बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। एक तो पटाखे वगैरह से, और दूसरा पराली वगैरह जलाई जाती है हरियाणा में या पंजाब में, उसका धुआं। इसलिए बताते दिल्ली में दीपावली के बाद रहने लायक वातावरण नहीं होता, इतना ज़्यादा हानिकारक, बहुत ही ज़्यादा, बहुत तनु चीज़ें को मापने में पीपीएम का प्रयोग करते हैं।
इसके बाद और है क्या है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ये भी है सांद्रता को मापने की इकाई। जैसा कहा जाए वैसा ही किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा को उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ये पहले ग्राम है, पहले 1 लीटर लिखो। 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा, विलेय की ग्राम मात्रा उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ है, सीधा सीधा सूत्र जो पहले लिखा है उसे ऊपर कर दो, बाद में लिखा उसको परिभाषा बनाने के लिए हमेशा नीचे से लिखो। ये हो गया ग्राम प्रति लीटर। कोई भी डेफिनेशन आपने देखी सुनी हो, W/W हुई, B/W/B है, तो जो ये नीचे लिखा होता है इसको पहले लिखते हैं डेफिनेशन में, सूत्र में बाद में। जैसे ये ग्राम लीटर लिखा तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा को उस विलेय की सांद्रता कहते हैं। ऐसे इसमें डेफिनेशन होता है 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलयन, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा, ऐसे ही 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा। ठीक है, तो डेफिनेशन में जो नीचे लिखा है उसको ऊपर लाते हैं, यानी पहले लाते हैं, और जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लाते हैं। लेकिन सूत्र में जैसा लिखा वैसा ही लिखना होता है, सूत्र में वैसा ही लिखना होता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर, तो ये क्या है, विलेय की ग्राम मात्रा, विलेय की ग्राम मात्रा, ठीक, बटे ऊपर लिखा नीचे लीटर, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, लीटर, थोड़ा बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, बट लगाते हैं 1 लीटर, बट 1 लीटर बराबर 1000 ml कर दो, या सीसी, या 1000 सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर। ठीक है, हिंदी में क्या लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं, आयतन जो होता है ना ये होता है। बस इसका वैल्यू रख दो यहाँ बस। तो क्या है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर स्मॉल w गुणा 1000 बटे v, किसमें, ml में या cc में, होगी डेफिनेशन।